चिंता मनुष्य के अंदर कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तनाव के कारण मनुष्य अंदर व बाहर दोनों रूपों में कमजोर हो जाता है। इस आधुनिक युग में पारिवारिक व आजीविका चिंता सामान्य बात है, लेकिन चिंता के प्रभाव असामान्य है। चिंता का प्रभाव इतना विनाशकारी है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इसे खुश होकर व्यतीत करे, चिंता में नहीं। आपके चिंता करने से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होगी। चिंता को किसी दवाई से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से ठीक किया जा सकता है। एक चिंतित व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। चिंता या तनाव शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। चिंता मनुष्य को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर हो डिप्रेशन में तो खुश रहो। अगर सोचते हो ज्यादा तो व्यस्त रहो। अगर दिल टूटा है तुम्हारा तो फिर विकल्प चुनो। रोशनी की कदर अंधेरों से होती है। अपनों की परख भरोसे से होती है। हार कर उठना ही जीवन है। काली रात के बाद ही तो सुबह होती है। बाहर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। हमारी चिंता कल को उसके दुखों से खाली नहीं करती, बल्कि केवल आज को उसकी शक्तियों से खाली कर देती है। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। मनुष्य वास्तविक समस्याओं से उतना चिंतित नहीं होता जितना कि वास्तविक समस्याओं के बारे में अपनी काल्पनिक चिंताओं से कल्पना की बदौलत। इस दुनिया में उन चीजों का कोई अंत नहीं है जो चिंता पैदा कर सकती। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। कुछ लोग नर्म लहजों में इतनी तपिश बात बोल जाते हैं कि उनके इन लफ्जों को भुलाने में पूरी उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर होते हैं यह दुनिया के सहारे। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, अच्छा ज्ञान और अच्छे कर्म तथा नैतिकता जीवन भर साथ देती है। जीवन के बुरे हालात और मुश्किल वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अपने बुरे दौर को भुलाने की बजाय उनसे सीख लेकर अपने अच्छे भविष्य की कामना करो। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। अपने अतीत के गुजरे हुए बुरे वक्त को सोच सोच कर और भविष्य की चिंता में डूबकर अपना वर्तमान बर्बाद मत करो। बुद्धिमान बनो और भविष्य की चिंता को छोड़कर अपने अतीत से सीख लेकर अपना वर्तमान बेहतर बनाओ। खुलकर जियो, खूब मेहनत करो। देखना आपका भविष्य अपने आप सुधार जाएगा। जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो सोच समझ कर ले, क्योंकि आपके लिए गए किसी भी फैसले में उसके परिणाम वैसे ही छुपे होते हैं जैसे एक बीज में पौधा। गुस्से और नशे में कभी बड़े फैसले ना ले। गुस्से की तीव्र आंधी से अक्सर सब्र के बांध टूट जाते हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकता है, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी। जब देखा उसे इधर इधर तो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। तनाव से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होती है। इस जहां में कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त का खेल है। चिंता व तनावग्रस्त मनुष्य तभी होता है
जब वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। चिंता चिता के समान होता है। चिंता की उत्पत्ति दूसरों पे भरोसा करने से होता है। मोह माया चिंता की जड़ होती है। चिंता व तनाव का कारण दूसरों पर निर्भरता है। चिंता करने से परेशानियां हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता, बल्कि वर्तमान सुकून खो जाता है। चिंता का मुख्य कारण खुद से ज्यादा दूसरों की अपेक्षा है। ज्यादा चिंता मनुष्य के विनाश का कारण है। ईश्वर पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो जुर्म भी किया होगा। प्रतिदिन सच्चे मन से पूजा करने से चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, दूसरों पर नहीं। एक दिन सब सही हो जाएगा। समय आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। समय ने अच्छे अच्छों को बदला है। चिंता की क्या औकात है। चिंता ना ले और याद रखे, समय लगेगा मगर सही होगा। जो चाहिए वही होगा। चिंता से बचने का समाधान सिर्फ धैर्य है। अगर आप चिंता लेने से पहले थोड़ा धैर्य बनाए और शांत मन से चिंताजनक प्रश्न का उत्तर खोजे तो आप शीघ्र ही तनाव मुक्त हो सकते हैं। चिंता से बचने के लिए धैर्य रखना अति आवश्यक है। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभचिंतक है और कोई नहीं में कोई। स्वास्थ्य शरीर के लिए चिंता मुक्त रहना अनिवार्य है। ज्यादा चिंता मनुष्य को मानसिक रोगी बनाता है। चिंता करने से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तनाव का इलाज किसी दवाई से नहीं बल्कि आपके आंतरिक से संभव है। तनाव करने वाले मनुष्य को ना ही सफलता मिली है, ना ही संपूर्ण जीवन सफलता, और संपूर्ण जीवन के लिए तनाव और चिंता से रिश्ता तोड़कर धैर्य से रिश्ता बनाना होगा अर्थात हर परिस्थिति में धैर्यवान बनना होगा। तनावग्रस्त मनुष्य को हर काम में असफलता नजर आता है। चिंता या तनाव के साथ किया गया कार्य समय का दुरुपयोग है। चिंता या तनाव चिता शव मृत्यु शरीर के समान होता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग, अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। अपनापन छलके जिसकी आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखा। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है
और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चलती बनी।